अध्याय पहला, श्लोक क्रमांक 8वां। हमने पिछले 3 श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के बारे में द्रोणाचार्य को बता रहा है। ये जो श्लोक है ये उत्तर है। किसका उत्तर है ये? तो धृतराष्ट्र जो पहले श्लोक में प्रश्न करते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में मेरे और पांडव के जो पुत्र हैं उन्होंने क्या किया, तो संजय धृतराष्ट्र को वो सब बता रहा है। प्रथम उसने बोला कि राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आने के बाद गंभीर प्रकार के वचन बोलता है और अगले 3 श्लोक में पांडव सेना के जो महारथी हैं उनके विषय में वो बताता है। अगले 5 श्लोक में दुर्योधन अब अपनी सेना के बारे में बता रहा है। कल हमने दुर्योधन द्रोणाचार्य को जब अपनी सेना के बारे में बताना शुरू करता है उसके विषय में हमने पढ़ा। अब इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना में जो मुख्य योद्धा हैं उनके बारे में याद दिला रहा है। तो दुर्योधन क्या बोलता है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। तो क्या बोलता है दुर्योधन? भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भवान मतलब आप, और भीष्म मतलब पितामह, ये दोनों क्या है? विशेष पुरुष हैं। इन दोनों योद्धाओं के सामने इस पूरे संसार में और कोई भी योद्धा नहीं खड़ा हो सकता। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध करे तो क्या है? इस संपूर्ण पृथ्वी में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जो इनको हरा सके। संपूर्ण पृथ्वी में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जो इस भीष्म या फिर द्रोणाचार्य के सामने खड़ा हो सके। भवान भीष्मश्च, भवान शब्द का अर्थ होता है, भवान मतलब आप, और भीष्म, ये दोनों अगर पूरी शक्ति के साथ युद्ध करें तो देवताओं में, यक्ष में, या फिर राक्षसों में, या फिर मनुष्यों में ऐसा कोई भी क्या है नहीं है जो इनको हरा सके, इनके सामने युद्ध में टिक सके। क्यों है ऐसा? ये दोनों
अपने पराक्रम के लिए संपूर्ण संसार में विख्यात हैं। पितामह भीष्म ये तो क्या है, ब्रह्मचारी हैं, और क्या है, इनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है। उसी प्रकार जो द्रोणाचार्य हैं वो भी क्या है, पूरे संसार में अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भीष्म को इच्छा मृत्यु वरदान उनके पिता ने दिया था। इच्छा मृत्यु वरदान होने की वजह से क्या है, अब द्रोणाचार्य को दुर्योधन याद दिला रहे हैं, अपने योद्धाओं के बारे में बता रहे हैं। प्रथम भीष्म का नाम लेते हैं। भीष्म को क्या है, इच्छा मृत्यु प्राप्त है। उनकी इच्छा के बिना उनको कोई मार ही नहीं सकता। आगे इन दोनों का नाम लेने के बाद दुर्योधन किसका नाम लेता है, कर्णश्च, कर्ण का नाम लेता है। कर्ण भी क्या है, शूरवीर है, और कर्ण पर दुर्योधन का विश्वास ज्यादा था। तो वो अकेला ही संपूर्ण पांडव सेना को हरा सकता है। उसके सामने अर्जुन और बाकी योद्धा कुछ भी नहीं है। ऐसा वो कर्ण हमारे क्या है, पक्ष में है। कर्ण को महाभारत में अर्जुन देव जी ने मारा। तो आगे बोलते हैं कृपश्च समतिम जय। अब देखा जाए तो कर्ण से पहले किसका नाम लेना चाहिए था, तो कृपश्च, परंतु दुर्योधन कृपाचार्य का नाम न लेते हुए कर्ण का नाम लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि कर्ण पर दुर्योधन का विश्वास ज्यादा है, इसलिए प्रथम कर्ण का नाम लेता है। कृपश्च समतिम जय। अब कृपाचार्य ये क्या है, चिरंजीवी है। चिरंजीवी कितने हैं, किसको मालूम है? सात है ना? टोटल 7 है ना? 7 चिरंजीवी है। कौन कौन से? हाँ जी, एक तो दत्तात्रेय प्रभु जी, एक अश्वत्थामा और हनुमान जी हो गए, और थोड़ा सा याद 7 चिरंजीवी बताए जाते हैं। चिरंजीवी ये जो शब्द है 2 शब्दों से बना है। चिरंजीवी मतलब, चिरन मतलब जो परमानेंट होता है उसको चिरन कहते हैं, और चिरंजीवी मतलब जो इस सृष्टि के अंत तक क्या है, जीवित हैं, उनको चिरंजीवी कहते हैं। तो 7 चिरंजीवी कर्मराहटी में माने जाते हैं। दंडवत प्रणाम दादाजी। दंडवत। दादाजी ये 7 चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, राजा महाबली, वेदव्यास, हनुमान, कृपाचार्य और परशुराम। और एक रह गया ना? एक रह गया दादाजी। हाँ। तो इसके बारे में एक श्लोक आता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपश्च परशुरामश्च सप्त ते चिरंजीविना। क्या श्लोक है? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, अश्वत्थामा बलि राजा, व्यास हनुमानश्च हनुमान, विभीषण विभीषण, कृपश्च कृपाचार्य, परशुरामश्च परशुराम, सप्त ते चिरंजीविना। ये 7 चिरंजीवी बताए जाते हैं कर्मराहटी में।
तो मतलब चिरंजीवी मतलब इस सृष्टि के अंत तक ये जीवित हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिंजय। अब यहाँ पर कृपश्च कृपाचार्य के साथ दुर्योधन एक विशेषण लगाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कृपश्च समतिंजय। कृपाचार्य कैसे हैं? वे हमारे परम हितक्ष हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर वो अकेले ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिंजय। अब देखो, प्रथम भवान मतलब द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के बाद भीष्म, भीष्म के बाद कृपाचार्य का नाम आना चाहिए था, परंतु दुर्योधन का कृपाचार्य पर उतना विश्वास नहीं है, कर्ण पर ज़्यादा विश्वास है, इसलिए कर्ण का नाम लेते हैं। और अब ये कृपाचार्य भी नाराज नहीं होने चाहिए, इसलिए कृपाचार्य के सामने दुर्योधन ये विशेषण लगा देते हैं कि कृपाचार्य कैसे हैं? समतिम जय। समतिम जय मतलब वो क्या है? ये विशेषण है कि वो संपूर्ण युद्ध अकेले ही जीत सकते हैं। आगे दुर्योधन बोलते हैं अश्वत्थामा विकर्णश्च। अश्वत्थामा ये भी क्या है? चिरंजीवी है और ये बड़े शूरवीर हैं और इन्होंने तो अस्त्र शस्त्र की विद्या स्वयं आपसे सीखी है, इसलिए ये भी एक महान योद्धा हमारे पक्ष में है। विकर्णश्च, विकर्ण, अब विकर्ण और ये जो सोमदत्त है, सोमदत्त के पुत्र बुरीर्शवा क्या है? ये भी क्या है? ये सिर्फ हमारे पक्ष में सिर्फ महारथी ही नहीं है, बल्कि धार्मिक व्यक्ति भी हमारे पक्ष में हैं। तो विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र बुरीश्रवा ये क्या है? धर्मात्मा है। तो क्या है? ये धर्मात्मा भी हमारे पक्ष में है, ऐसा कौन बोलते हैं? दुर्योधन द्रोणाचार्य को बोलते हैं कि युद्ध में सिर्फ शूरवीर ही हमारे साथ नहीं है, बल्कि धर्मात्मा लोग भी हमारे पक्ष में हैं। तो इसलिए आप क्या करें? आप निश्चिंत होकर अब युद्ध करें। अब हमको किसी भी प्रकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? इसमें से कुछ शब्दों के शब्दार्थ आप लिख सकते हैं। भीष्म, भीष्म मतलब क्षत्रिय लोग जिससे डरते हैं उसको भीष्म कहते हैं, या जिसकी भीष्म प्रकार की प्रतिज्ञा है उसको भी भीष्म कहते हैं। ये भीष्म शब्द का अर्थ हो गया। कर्ण शब्द के दो अर्थ हैं। जो अपने दुश्मनों को डरा देता है वो कर्ण कहलाता है, या फिर जिससे याचक द्रव्य प्राप्त करते हैं उसको कर्ण कहते हैं। कृपाचार्य शब्द का अर्थ होता है जो अपने विद्या सामर्थ्य से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है। याचक मतलब ब्राह्मण? कोई भी याचक। ठीक है। अपने विद्या सामर्थ्य को जो प्रकाशित करता है उसको कृप कहते हैं, कृपाचार्य कहते हैं। दंडक प्रणाम दादा, परत एकदा सांगा ना। भीष्म शब्द के दो अर्थ हैं। भीष्म मतलब क्षत्रिय लोग जिससे डरते हैं उसको भीष्म कहते हैं।
भीष्म किसको कहते हैं? तो जो भीष्म शब्द के दो अर्थ हैं। प्रथम, भीष्म मतलब क्षत्रिय लोग जिससे डरते हैं उसको भीष्म कहते हैं। दूसरा अर्थ, भीष्म का जिसने भीष्म प्रकार की ब्रह्मचारी इस व्रत की जिसने भीष्म प्रतिज्ञा ली हो उसको भीष्म कहते हैं। भीष्म ये दो अर्थ हैं। उसके बाद कर्ण शब्द के भी दो अर्थ हैं। कर्ण मतलब जो अपने क्या है प्रतिद्वंदी के मन में जो डर उत्पन्न करता है उसको कर्ण कहते हैं। या फिर याचक लोग जिससे द्रव्य प्राप्त करते हैं उसको कर्ण कहते हैं। अपनी विद्या सामर्थ्य का जो प्रकाशित करता है, जो अपनी विद्या सामर्थ्य को, उसको कृप कहते हैं। दंडवत प्रणाम दादाजी। जो कृपाचार्य जी के आगे जो समितज्ञ है, एक बार उसके बारे में और बता। समतिम जय मतलब समति मतलब युद्ध में जो सेना है उनको अकेले ही उस सेना पर अकेले ही विजय प्राप्त करने वाले को समतिम जय कहते हैं। जी दंडवत प्रणाम। अश्वत्थामा शब्द का अर्थ होता है, अश्व मतलब घोड़ा, जिसका विद्याबल अश्व के समान है उसको अश्वत्थामा कहते हैं। सोमदत्त मतलब जैसे सोम मतलब चंद्रमा संपूर्ण क्या है विश्व को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार सोमदत्त के पुत्र भी, उनसे भी क्या है संपूर्ण विश्व क्या है प्रकाशित होता है। उसको क्या बोलते हैं? सोमदत्तिस तथैव च। तो इस प्रकार के ये मुख्य जो योद्धा हैं उनके विषय में दुर्योधन बोल रहे हैं। महारथी किसको कहते हैं? दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। दादाजी। हाँ बोला प्रदीप्ता ताई। महारथी मतलब एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्ध्यांचं संकलन करतात ते महारथी। एक साथ जो 10,000 धनुधारी योद्धाओं का क्या कर सकता है, उनका नेतृत्व कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? महारथी कहते हैं। अब देखो कौरव सेना में अश्वत्थामा है, कृपाचार्य है और भीष्म है। ये तीनों क्या है, इनमें से दो तो चिरंजीवी हैं और एक को इच्छा मृत्यु प्राप्त है। तो इस प्रकार के जो योद्धा हैं वो क्या है पांडव सेना में देखने को नहीं मिलते। समझ में आया श्लोक आज का? जी दादाजी। चलो हाँ जी दादाजी। आज के लिए इतना ही। किसी के कुछ प्रश्न है? हाँ जी। हाँ जीवंत बोलो। जी दादाजी, ये समझ नहीं आया कि जो भीष्म पितामह के पिता थे वो तो एक साधारण इंसान थे, तो उन्होंने उनको ये कैसे दे दिया वरदान इतना बड़ा, जो देवताएं भी देती है, भगवान भी इतना नहीं देते। वो सामर्थ्य के कार्य हैं। वो थे तो विग्रह ही ना, वो जीव अब विग्रह को क्या वरदान देगा? उनकी वो क्रीड़ा है वो देवता की कि ये सृष्टि ये क्या है, इसको इच्छा मृत्यु दे देना है। क्योंकि जब तक उसका क्या है वो दुखों का भोग जो था उसने वो जो जोड़ रखा था, जब तक वो दुख क्या है वो संपूर्ण समाप्त नहीं होता तब तक वो देवता क्या है वो उसकी वो क्रीड़ा चलने ही वाली थी। इसलिए जीव क्या है अब यहाँ पर वो आया है, कोई उसको सुख थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे वो दुख ही था उसको। वहाँ पर राज्य इतना उसको बड़ा प्राप्त था तो वहाँ पर क्या उसको सुख था?
तो भीष्म को सुख नहीं था, हमेशा दुखी ही रहता था। वो क्रीड़ा है देवता की। और किसी का कोई प्रश्न है? और वो जो श्लोक में कर्ण की जगह विकर्ण लिखा है, तो विकर्ण तो उनका भाई था, उनका दुर्योधन का, तो उनकी बात नहीं कर रहे दुर्योधन। वो विकर्ण मतलब वही है, दुर्योधन के जो भाई है ना, और उसको भीम ने मारा। विकर्ण ये क्या है? ये कौरव के जो 100 भाई है ना, जो 100 पुत्र है धृतराष्ट्र के, उनमें से एक विकर्ण है। और विकर्ण क्या है? धर्मात्मा है। ऐसा मतलब ये कौरवों में भी क्या है? अच्छे कर्म करने वाला है। विकर्ण ये जो है, ये क्या है? ये कौरव 100 पुत्र जो है धृतराष्ट्र के, उसमें से एक पुत्र है। और इसका भी वध किसने किया? तो भीम ने किया है। ठीक। जी चलो, आज के लिए इतना ही। सबको दंड। प्रणाम दादाजी।